Hello everyone, this is CS class and now I am to discuss factorial function. Topic is recursion again. Recursion, ठीक है. दिस इज़ अ रिकर्सिव फंक्शन. सो फैक्टोरियल में क्या हो रहा है, रिकर्जन से हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं. ये फैक्टोरियल फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है बार बार. ठीक है, जैसा कि पहले टॉपिक्स में हुआ था. यू कैन सी दिस फैक्ट फंक्शन नेम इज फैक्ट हियर and this fact is again being called inside this function. So this function is calling itself. This is a recursive function. जब फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है उसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं. तो ये फैक्ट फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, इसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन. ठीक है, दिस इज अ पैरामीटराइज फंक्शन. एक हमने इसमें पैरामीटर पास करें. दिस इज अ सिंगल पैरामीटराइज फंक्शन. सो आई एम राइटिंग हियर सिंगल पैरामीटर. ठीक है, एक एन वेरिएबल है, एन वेरिएबल के अंदर हमने सिंगल पैरामीटर पास किए. ओके, उसके बाद इस फंक्शन के अंदर क्या क्या स्टेटमेंट है, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर. ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट है एन इक्वल्स टू 1. अगर एन 1 है तो रिटर्न कर दो एन. एल्स हमने क्या किया है, एल्स पार्ट में रिटर्न हमने एल्स पार्ट में क्या किया, रिटर्न एन इंटू एन मल्टीप्लाई. दिस इज मल्टीप्लीकेशन. एन मल्टीप्लाई फैक्ट n-1, यानी ये फिर से हम यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फंक्शन कॉल. फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ. दिस इज रिकर्सिव फंक्शन कॉल. रिकर्सिव फंक्शन कॉल. ओके, दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल. दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल. ये फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन कॉल है. ठीक है, एन के अंदर हमने क्या पास, ये फैक्ट फंक्शन के अंदर हमने क्या पास करा यहाँ पर, n-1. दिस इज n-1. ओके ओके, नाउ एग्जीक्यूशन हमारा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हमारा फंक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं होता. तो हमारा डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं होगा, हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा. हमने एक वेरिएबल बना रखा है नम. नम एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने यूज़र से पूछा है क्या, एंटर अ नंबर, कोई नंबर एंटर करो. यूज़र जो भी एंटर करेगा नंबर, वो हम नम वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे. तो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, नम वेरिएबल. ठीक है, दिस इज़ अ नम वेरिएबल. हमने यूज़र से कहा भी हमारा एक नंबर एंटर करो. तो सपोज यूज़र ने एंटर करा 5. यूज़र ने एंटर करा 5, तो नम की वैल्यू हो गई कितनी, 5. तो हमने क्योंकि यहाँ पे यूज़र से पूछा था एंटर नम वन वैल्यू एंटर वन नंबर, एक नंबर एंटर करो, और वो हमने कहाँ पे स्टोर करे, नम में. उसके बाद यहाँ पर देखो कंडीशन लगी हुई है. दिस इज़ अ कंडीशन. अगर नम, कंडीशन देखो, नम की वैल्यू कितनी, 5 लेस देन 0. अगर 0 से छोटा है कोई वैल्यू, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है. अगर कोई वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब नम की वैल्यू 0 से छोटी है, तो मतलब नेगेटिव वैल्यू है. नेगेटिव वैल्यू है तो हम यूज़र से बोल देंगे कि भाई नेगेटिव वैल्यू नॉट अलाउड, नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड. अगर यूज़र 0 से कुछ छोटा एंटर करता है, 0 से छोटी वैल्यू कोई एंटर करता है, तो हमने बोल दिया नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड. ठीक है, जबकि नम क्या है हमारा, 5 है, 5 से छोटा नहीं होता, तो इफ़ में तो जाएंगे नहीं. अब यहाँ पर हमने एलिफ लगाया है. एलिफ इसलिए लगाया क्योंकि अब हम 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 तो हो सकता है. तो हमने कहा अगर 0 है, अगर 0 है तो फैक्टोरियल कितना आ गया, हमने डायरेक्ट बता दिया फैक्टोरियल 1. अगर क्योंकि 0 का जो फैक्टोरियल होता है 1 होता है. 0 का जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1. ठीक है, फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है. तो हमने अगर 0 है तो हमने बोल दिया कि 1 है आंसर. द फैक्टोरियल इज 1. अगर यूज़र एंटर करेगा 0, नम की वैल्यू अगर 0 हो गई, यूज़र ने एंटर करा नम 0, नम की वैल्यू 0 है, 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी. एल हम कह देंगे फैक्टोरियल ऑफ 0 इज़ 1. लेकिन अगर 0 नेगेटिव, यूज़र ने नेगेटिव नंबर भी पास नहीं करा, 0 भी पास नहीं करा, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू कोई एंटर करेगा यूज़र, 0 से कोई बड़ी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा. ठीक है, जो कि अभी करी है, अब के वाले केस में 5, एंड 5 जो 0 से बड़ा है. ठीक है, तो इफ़ में नहीं जाएंगे, लेस नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ़ में नहीं जाएंगे. एलिफ में चेक करेंगे नाम, 5 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई. नम की वैल्यू 5 है ना, या कंडीशन देखो 5 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई. तो एलिफ में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे. अब यहाँ से चलेगा हमारा एग्जीक्यूशन. देखो जरा यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हमने लिखा हुआ है, हाँ, फैक्टोरियल ऑफ नम. तो लिखा आएगा यहाँ पर दी फैक्टोरियल ऑफ, नम की वैल्यू कितनी है, 5 इज, ठीक है,
अब देखो यहाँ पर क्या किया है, फंक्शन कॉल, दिस इज फंक्शन कॉल। हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल के लिए फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन। हम यहाँ पर पहली बार फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन नेम क्या है, फैक्ट, और क्या पास करें, नम। नम पास करें मतलब हम 5 पास करें। तो यू नो व्हेन वी कॉल दी फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होता है, फ्लो हमारा कहाँ पर पहुँचता है, फंक्शन की डेफिनेशन पर फ्लो पहुँचता है। ठीक है, फ्लो हमारा ऊपर पहुँच गया, देखो मैंने यहाँ एरो बना दिया, फ्लो हमारा यहाँ पर पहुँच गया। हमने क्या पास करा था, हमने 5 पास करा था, तो यहाँ पर कितना आया, 5 आया। कहाँ पर 5 आया, जो वेरिएबल n है, यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने बना देता हूँ n। ठीक है, ये सेपरेटेड, देखो मैंने यहाँ पर सेपरेशन किया हुआ है। एक n वेरिएबल, n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब पहली बार फंक्शन हमारा यहाँ चलेगा, n की वैल्यू किसके लिए, 5 के लिए। कंडीशन चेक करेंगे, देखो यहाँ पर ये कंडीशन लिखा है n यानी 5 इज इक्वल टू 1, लिखा है ना कंडीशन, n इज इक्वल टू 1। तो 5 इज इक्वल टू 1 कंडीशन कैसी है, कंडीशन है फॉल्स, दिस इज फॉल्स कंडीशन, दिस इज द फॉल्स कंडीशन। 5 इक्वल्स टू 1 नहीं होता। ठीक है, कंडीशन फॉल्स है तो इफ में तो जाएंगे नहीं, फिर कहाँ पर जाएंगे, हम जाएंगे एल्स में। एल्स में अगर जाएंगे तो एल्स में क्या लिखा हुआ है, n इंटू, ठीक है देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर इसको एरो बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो पहले एल्स में लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है, इसमें एल को ध्यान रखना, एल्स में ध्यान रखो, एल्स में ये लिखा हुआ है n मल्टीप्लाई फैक्ट n माइनस 1। ठीक है, ध्यान रखना क्या लिखा है, n मल्टीप्लाई, तो n की वैल्यू कितनी है, 5 मल्टीप्लाई फैक्ट n माइनस 1। 5 n की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये देखो ये फंक्शन फिर से खुद को कॉल कर रहा है, फैक्ट फंक्शन फिर से कॉल, अब की बार क्या पास कर रहे हैं, 4। तो ये फंक्शन फिर से कॉल हो गया यहाँ पर। अब की बार क्या पास करा हमने, अब की बार पास करा 4, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दिस टाइम। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने, n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। कंडीशन फिर से चेक, आप फंक्शन में फिर से आए, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 4 है, फंक्शन में फिर से आएंगे, n की वैल्यू देखो यहाँ पर कंडीशन सबसे पहले की इफ़ कंडीशन, इफ़ n इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू कितनी है, 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, कंडीशन कैसी है, अगेन कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 4 1 के इक्वल नहीं होता। कंडीशन कैसी है, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ में नहीं जाएंगे। ठीक है, इफ़ में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे। एल्स में जाने के बाद हमने क्या किया, n इंटू फैक्ट n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी थी, 4। ध्यान रखो क्या किया, n इंटू फैक्ट n माइनस 1, तो n इंटू, देखो हम अब यहाँ पर कर देते हैं इसको, क्योंकि हम ये एग्जीक्यूशन हमारा 4 के लिए चल रहा था, तो मैंने इसके ऊपर एरो बना, क्योंकि हमारा एग्जीक्यूशन 4 के लिए चला था, 5 एज इट इज़ रहेगा। ये हम एग्जीक्यूशन इसके लिए कर रहे हैं ना, तो एग्जीक्यूशन जब इसके लिए कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है, n इंटू, यानी 4 इंटू फैक्ट, कितना फैक्ट n माइनस 1, 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3। देखो मैंने यहाँ लिख दिया n यानी 4 इंटू फैक्ट n माइनस 1। ठीक है, लेट मी एडजस्ट दिस, थोड़ा सा पास कर देते हैं इसको। अब देखो, हाँ 4 इंटू फैक्ट 3। ठीक है, ये ऐसे इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं, देखो एग्जीक्यूशन अब हमारा क्या होगा, अब ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ, किसके लिए, 3 के लिए कॉल हुआ, तो फिर से फ्लो हमारा यहाँ पर पहुँच गया, फंक्शन पर फिर से आ जाएंगे। इस बार हम क्या पास कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि हम 3 पास कर रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, यहाँ देखो n की वैल्यू कितनी कर दी, n वेरिएबल है, n की वैल्यू कितनी कर दी, 3, क्योंकि हमने यहाँ पर n पास करा है। अब कंडीशन फिर से चेक होगी, यहाँ पर देखो क्या कंडीशन है, फंक्शन देखो, फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इफ़ कंडीशन लिखी हुई है, इफ़ n इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू कितनी है, 3 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, 3 इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू कितनी है, 3 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। तो इफ़ में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे। एल्स में जाएंगे तो एल्स में क्या है हमारे पास, n इंटू फैक्ट n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है, 3, n इंटू फैक्ट n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस 1, 3 इंटू फैक्ट 2, देखो n की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, देखो मैंने यहाँ लिख दिया 3 इंटू, तो अब ये को यहीं पर करेंगे, इसको सोल्यूशन इसका कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे कि आप n इंटू, n की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू फैक्ट, मैं देखो ऊपर लिख रहा हूँ 3 इंटू फैक्ट n माइनस 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा, 2। अब देखो यहाँ पर फैक्ट 2 के लिए कॉल हो रहा है,
अब फैक्ट 2 फिर से कॉल हो रहा है, अब की बार 2 के लिए वैल्यू के लिए कॉल हो रहा है, फैक्ट फिर से कॉल हो रहा है 2 के लिए, तो फिर से एग्जीक्यूशन हमारा डेफिनेशन पर आएगा, यहाँ आ गया। अब की बार कितनी वैल्यू पास हुई, 2 पास हुई, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 3 थी अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखो एन की वैल्यू मैंने कितनी कर दी, 2 कर दी। ठीक है, यहाँ पर फिर से इफ़ कंडीशन चेक होगी, इफ़ एन इक्वल्स टू 1, एन की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फिर से फॉल्स। भाई एन की वैल्यू कितनी है 2 है ना, एन की वैल्यू 2 है, 2 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इफ़ में तो जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे, फिर से हम एल्स में जाएंगे, फिर से हम यहाँ पर एल्स में जाएंगे। ठीक है, मैं देखो यहाँ राइट लगा रखें, फिर से हम एल्स में जाएंगे। एल्स में जाने के बाद हम क्या करेंगे, एन इंटू फैक्ट एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू कितनी है 2 इंटू फैक्ट 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ फिर से लिखेंगे, फिर से फ्लो हमारा वहाँ पहुँचेगा। अब की बात देखो यहाँ फिर से मैंने एरो बनाया, 2 इंटू फैक्ट 1, ठीक है, एन माइनस 1, एन इंटू फैक्ट एन माइनस 1, एन की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू फैक्ट 2 माइनस 1 यानी 1। तो अब की बार फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है, इस बार क्या पास कर रहे हैं 1 पास कर रहे हैं। ठीक है, दिस टाइम वी आर पासिंग 1, यहाँ पर हम क्या फैक्ट में क्या पास कर रहे हैं 1 पास कर रहे हैं, तो फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है। अब की बार क्या पास कर रहे हैं 1 पास कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार, यहाँ पर हो जाएगी 1। ठीक है, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर भी अपडेट कर रहा हूँ एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1 चल रहे हैं हम। तो यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगी, फंक्शन के अंदर जाएंगे, वी विल मूव इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू दिस टाइम, इस बार कंडीशन ट्रू गई, एन की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, तो रिटर्न करें एन, यानी एन की वैल्यू कितनी है 1 रिटर्न करें, तो यहाँ पर 1 रिटर्न होगा, किसके लिए, जो लास्ट कॉल हुआ था, सबसे पहले लास्ट में कॉल जो कॉल हुआ था वहाँ पर रिटर्न हो जाएगा 1। तो देखो यहाँ फैक्ट 1 लिखा है, यहाँ पर रिटर्न होकर कितना आया 1 आया। ठीक है, तो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2। ठीक है, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, ये सब हटा दिया मैंने, वैल्यू है 2, तो ये वापस लौटेगा यहाँ पर, 2 के लिए जब कॉल हुआ था कितना, जो वैल्यू ऊपर कैलकुलेट हुई ये वापस लौटेगा यहाँ पर फैक्ट 2 में, तो आंसर आया यहाँ पर 2 रिटर्न होकर यहाँ पर आ गया। अब 3 इंटू 2 कितना हुआ, 3 इंटू 2 हुआ कितना 6। ठीक है, तो ये जो 6 वैल्यू आई, ये 6 वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी, फैक्टर 3 में रिटर्न होगी, तो यहाँ मैंने इसको हटा के यहाँ पर 6 वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, तो 6 इंटू 4 कितना हुआ 24। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी, इस फैक्ट 4 में रिटर्न होगी, क्योंकि यहाँ से कॉल हुआ था। ठीक है, तो ये वैल्यू जो 24 आई, ये वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूंगा जहाँ ये इसके लिए कॉल हुआ था 24। अब 24 इंटू 5 कितना हुआ 120। ठीक है, हाँ 120, दिस इज 120। ठीक है, तो ये 120, तो ये 120 हमारा कहाँ से कॉल होता है, यहाँ से जो हमारा फर्स्ट टाइम कॉल हुआ था, दिस इज ये फर्स्ट टाइम। अब फर्स्ट टाइम हमारा फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था, नीचे से, फर्स्ट टाइम हमारा यहाँ से कॉल होता, तो यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी कितनी आएगी 120। ठीक है, तो आंसर आप देख सकते हो लिखा आएगा, प्रिंट में वापस लिखा जाएगा, लिखा था ना फैक्टोरियल ऑफ नम इज, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज कितना आंसर आया वह रिटर्न होके 120, सो वी आर गेटिंग 120 आंसर। ठीक है, फैक्टोरियल मैंने पहले ही कैलकुलेट करना बताया हुआ है। ठीक है, फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू नो, सपोज एन फैक्टोरियल इज फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, तो 5 इंटू, ये फार्मूला है मैथमेटिक्स फार्मूला है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 4 कैसे निकालेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 तो ऐसे ही रहेगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 तो ऐसे ही रहेगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और 1 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है 1, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, ये हो 2, तो ये वापस यहाँ लौटेगा 3 इंटू 2 हुआ कितना 6, ये कट कर दो, ये कट कर दो 6, यहाँ पर 6 लौटेगा 6 आएगा, 6 इंटू 4 कितना हुआ 24, इसको कट कर दो, यहाँ पर 24 आ गया, 24 इंटू 5 कितना हुआ 120, तो आंसर कितना है हमारा 120। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला है इस तरह से, तो हमें ये नहीं करना प्रोग्राम में, ना तो हमें ये करना है ना ही हमें ये एग्जीक्यूशन करना है, हमें केवल प्रोग्राम लिखना है। दिस इज़ जस्ट एक्सप्लेनेशन, मैंने केवल एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपको ये कुछ नहीं लिखना इसमें, आपको केवल प्रोग्राम लिखना है, आपको समझना है और प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट आता है यू कैन मेक अ फ़ोन कॉल, एक फ़ोन कॉल करो एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बाय अ फ़ोन कॉल, या वी विल फाइंड सम अदर सॉल्यूशन, जूम से भी हो सकता है लाइव से, या स्काइप सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव लॉट ऑफ सॉल्यूशंस,
lot of solutions, lot of resources as per your feasibility, as per your convenience. ठीक है, we can opt the solution. So good luck. I want your true feedback. इसको स्टडी करो और यू कैन recall this video again and again. You can watch this video again and again so that you get the concept. This is a very good opportunity. You are being taught by a YouTube video, so this video can be seen many times, so you can easily understand. It seems to me. Good luck everybody.